Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. Good morning, Vishal, Divyansh, Rambabu, Rahul, Surabhi, Pawan, Nidhi, Alok, Vansh, शीतल, मोहम्मद, गौरी, श्याम, शिवांगी, चंदन, वर्मा. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, जय सिया राम, जय शिव शंकर शंभुनाथ, जय हो भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा. हाँ जी. तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर, ये दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. और आज के टॉपिक का नाम है भैया क्लासिफिकेशन, डेट इज ऑड वन आउट. क्लासिफिकेशन आप जानते हो ना. क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट. क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट. एक ऐसा नंबर होगा जो बाकी के तीन नंबर से डिफरेंट होगा, उस नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है. क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट. ठीक है. चार में से एक नंबर है जो बाकी सबसे अलग है, उसको हमें चेक करके बताना है कि भैया कौन सा नंबर है जो सबसे अलग है. तो जब क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, ऑड वन आउट की अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे एग्जाम में टू डिजिट वाला क्वेश्चन आता है. हमारे एग्जाम में टू डिजिट का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत रेयर है. अच्छा, जब टू डिजिट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वहां पे जनरली ना प्राइम नंबर का लॉजिक लग जाता है. प्राइम नंबर का लग जाता है या ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर का लॉजिक लग जाता है. जब एग्जाम में थ्री डिजिट का क्वेश्चन आता है, थ्री डिजिट, तो थ्री डिजिट में प्राइम नंबर तो बहुत कम लगता है. प्राइम नंबर तो कम लगता है, जनरली स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक लगता है. स्क्वायर, क्यूब, या फिर हम देखते हैं कॉमन फैक्टर, है ना, या फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि कॉमन फैक्टर. और जब, है ना, तीन से ज्यादा डिजिट का क्वेश्चन होता है, फोर फाइव डिजिट का क्वेश्चन होता है, थ्री और मोर, मतलब मोर देन थ्री, मोर देन मोर देन थ्री. जब मोर देन थ्री डिजिट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जब मोर देन थ्री डिजिट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वहां पे ना इंडिविजुअल डिजिट का सम का वाला पैटर्न लगता है. और एग्जाम में जब पेयर का क्वेश्चन आता है, पेयर का, तो वहां पे ना जनरली हम डिफरेंस निकालते हैं पेयर में, या फिर हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कॉमन फैक्टर. ठीक है. इस टाइप से हमें लॉजिक अप्लाई करने हैं. ये नंबर सीरीज का पार्ट नहीं है बेटा, क्लासिफिकेशन नंबर सीरीज का पार्ट नहीं है. इसको तीन नाम से जाना जाता है इस चैप्टर को. इस चैप्टर को हम ऑड वन आउट भी बोलते हैं. ऑड वन आउट यानी कि विषम छांटिए. इस चैप्टर को हम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं. इस चैप्टर को हम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना. ऑड वन आउट, विषम छांटिए, क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं. क्लासिफिकेशन का मतलब, है ना, तीन में से एक सबसे अलग है, मतलब क्लासिफाई कर दो उसको. समझ रहे हो. इस चैप्टर को हम डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं. इस चैप्टर को हम डिफरेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि भिन्नता. एक ही चैप्टर है, भिन्नता. ठीक है. बेटा अगर मैं ऑड वन आउट की बात करूं, तो ऑड वन आउट बेस्ड ऑन अल्फाबेट आता है. अल्फाबेट जो कि कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है. ऑड वन आउट बेस्ड ऑन अल्फाबेट जो कि कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है. ऑड वन आउट बेस्ड ऑन नंबर जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में, है ना. ऑड वन आउट बेस्ड ऑन वर्ड्स, यानी कि ऑड वन आउट बेस्ड ऑन वर्ड्स, यानी कि शब्दों पे आधारित विषम छांटिए. ये हमारी जनरल नॉलेज का पार्ट है. ऑड वन आउट बेस्ड ऑन फिगर, ऑड वन आउट बेस्ड ऑन फिगर, ये हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है. समझ रहे हो. हाँ जी. तो क्लासिफिकेशन चार टाइप के होते हैं हमारे एग्जाम में. अल्फाबेट यानी कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नंबर जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं. फिगर जो कि हम जब नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू करेंगे ना, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ेंगे. अच्छा, ये जो है ये जनरल नॉलेज है. इसकी पीडीएफ अपलोडेड है नोट सेक्शन में. ये जनरल नॉलेज है, इसमें रीजनिंग का कोई काम नहीं है भाई. अगर मैं आपसे पूछूं बताओ दिल्ली, पटना, जयपुर, लखनऊ, इन चारों में सबसे अलग शहर कौन सा है, तो ये हमारी जनरल नॉलेज का पार्ट है. मैं आपसे पूछूं, है ना, अहमदाबाद, गांधीनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, हैदराबाद और बेंगलोर, इनमें से अलग कौन सा है, तो ये हमारी जीके का पार्ट है. समझ रहे हो. हाँ जी. तो ऑड वन आउट जो है, ये चार टाइप की ऑड वन आउट है, जिसमें से तीन ऑड वन आउट हम क्लास में पढ़ते हैं. ये पीडीएफ से पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारी जनरल नॉलेज है. इसमें हमें क्लास की कोई आवश्यकता नहीं है.
समझ रहे हो? चलिए साहब, तो देखते हैं कि हमारे एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन बनता कैसे है क्लासिफिकेशन का, और उस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में डील कैसे करना है। उस क्वेश्चन को एग्जाम में हमें कैसे डील करना है, क्लासिफिकेशन। हम्म देखो, इस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है ना। जैसे कि ये 4 नंबर है, इन 4 में से एक ऐसा नंबर है जो बाकी तीनों से अलग है। फटाफट से छांटो। देखो, 3 से ज्यादा डिजिट का क्वेश्चन है तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट के सम वाला लॉजिक लगा देते हैं। यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर या फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर या फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये 2 डिजिट का क्वेश्चन है तो प्राइम और स्क्वायर का लॉजिक लगता है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर या फिर डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे डिफरेंस या फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे। पेयर वाले क्वेश्चन में डिफरेंस या कॉमन फैक्टर हम देखते हैं। पेयर वाले क्वेश्चन में डिफरेंस या कॉमन फैक्टर हम देखते हैं। चलिए करिए, कोशिश करिए आप अपनी तरफ से। पहले आप एक छोटी सी कोशिश अपनी तरफ से करो, उसके बाद फिर मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा जल्दी से। आए कुछ समझ बेटा? चलिए अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर मैंने आपसे कहा अगर 3 से ज्यादा डिजिट है तो इंडिविजुअल डिजिट का सम करो। सर 6 और 2 8, 8 और 1 9। सर 2 और 3 5, 5 और 4 9। सर 3 और 4 7, 7 और 1 8। लेकिन लेकिन अगर मैं ऑप्शन डी को देख रहा हूं तो यहां पर ऐसा लॉजिक नहीं है। सर सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो 12 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, 8, 10 का डिफरेंस। नहीं सर, ये क्वेश्चन डिफरेंस से तो नहीं हो सकता। तो कॉमन फैक्टर के हिसाब से करके देखो। भाई डिफरेंस से नहीं हो सकता तो कॉमन फैक्टर से भी नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर बस एक ही लॉजिक लग रहा है, ये 4 का स्क्वायर 16 है, ये कंप्लीट वर्ग है, इस हिसाब से हम इसको ऑड वन आउट कर सकते हैं। देखो जनरली पता ऑड वन आउट कैसे करना है। जनरली आपको ऑड वन आउट जनरली आपको ऑड वन आउट पता है कैसे करना है। जनरली आपको ऑड वन आउट इस बेसिस पे करना है ना। पहले आपको पता है क्या देखना है, पहले आपको देखना है कि ऑड वन आउट करने के बाद बाकी के जो 3 है वो पर्टिकुलर एक ग्रुप में आने चाहिए। जो बाकी के 3 है वो पर्टिकुलर एक ग्रुप में आने चाहिए, है ना। ऑड वन आउट करने के बाद बाकी के 3 एक ग्रुप में आने चाहिए।
लेकिन यहाँ पर बाकी के तीन एक ग्रुप में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी रही इसी को ऑड वन आउट करना, तो सेकंड प्रायोरिटी हम इस सिचुएशन को दे सकते हैं। सर डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, नहीं सर डिफरेंस के बेसिस पे तो नहीं हो सकता। तो अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, सर ये प्राइम नंबर है, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन ए में कॉमन फैक्टर क्या है? 3। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी के सभी एक ग्रुप में है। पता है क्या कि बाकी के तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि एक एक प्राइम नंबर है, ऑप्शन ए को छोड़कर। सर अगर यहाँ पे ध्यान दूं, 13, 17, 29 दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, 87 को छोड़कर सारे के सारी अभाज्य संख्या है। सर यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी में कॉमन डिफरेंस 9 है। सर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा डिफरेंस कितना है? 1 और 51 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 51 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 51 का डिफरेंस है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है 12 माइनस का 3 9, 15 माइनस का 6 99 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी के सभी में 51 का कॉमन डिफरेंस है, ऑप्शन डी को छोड़कर। ठीक है, तो अगर इन 6 क्वेश्चन में से अगर आपने 3 क्वेश्चन भी बनाए थे देन यू आर परफेक्ट। अगर आपने 3 भी बना लिए थे ना देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपके 3 से ज्यादा सही है, 3 से ज्यादा सही है, देन यू आर सुपर्ब। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो या फिर सुपर्ब कैटेगरी को बिलोंग करते हो, सुपर्ब कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगेन ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। चलिए साहब करो कोशिश फटाफट से, एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी उम्मीद आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए, बनाइए फटाफट से बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों की स्पीड बढ़ गई भाई, गजब। सर अगर क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखा जाए, अगर क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखूं सर, 24 को उल्टा लिख दिया 42, 4-2। सर 37 को उल्टा लिख दिया 7-3 73, 36 को उल्टा लिख दिया 63 है। ऑप्शन डी को छोड़कर, ऑप्शन डी को छोड़कर, ऑप्शन डी को छोड़कर
बाकी सभी में सब उल्टा लिख दिया। देखो इसको उल्टा लिख दो, 42 लिख दो, इसको उल्टा लिख दो 73, इसको उल्टा लिख दो 63। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी में उल्टा लिखा हुआ है। सर क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो, 2 4 16 36। दुनिया के हर बच्चे ने इस क्वेश्चन को बना दिया होगा। 2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, है ना, 4 स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन ए स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सभी स्क्वायर है। दुनिया के हर बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 9 को बना दिया होगा। 36 72, 17 34, 24 48। तुरंत समझ आ गया होगा सर। 36 दूनी 72 होता है, 17 दूनी 34 होता है, 24 दूनी 48 होता है। समझ रहे हो? ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी के हर ऑप्शन, ऑप्शन सी को छोड़कर, है ना, ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी के हर ऑप्शन में डबल हो रहा है। सर मैंने आपको बताया जब भी पेयर वाला क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे। सबसे पहले आप डिफरेंस निकालोगे। तो भैया ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी के सभी में 3 का डिफरेंस है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी के सभी में 3 का डिफरेंस है। सर अगर इन क्वेश्चंस को ध्यान से इन ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो सर ऑप्शन जो डी है वो 11 का क्यूब है, बाकी कोई भी क्यूब नहीं है, बाकी कोई भी क्यूब नहीं है। चलिए साहब, सर अगर क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखूं मैं, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। ठीक है, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में 37 प्राइम नंबर है, लेकिन बेटा उस मैंने आपसे क्या कहा? देखो पहले हम वो ऑड करते हैं जिसको अलग करने के बाद बाकी सब तीनों एक ग्रुप में आते हैं। अगर तुम इसको ऑड वन आउट करोगे ना तो बाकी के तीनों एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं बना रहे। तो पहले हम उसको ऑड वन आउट करेंगे जिसको अलग करके बाकी के तीनों एक ग्रुप बना ले। तो इसको अलग करके बाकी के तीनों एक ग्रुप बना रहे हैं। 24 का उल्टा, 36 का उल्टा, 37 का उल्टा। समझ रहे हो? 24 का उल्टा, 36 का उल्टा, 37 का उल्टा। 2 की पावर का लॉजिक भी तो लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 की पावर का लॉजिक कैसे लगा लोगे? देखो बाकी सब स्क्वायर नंबर है, बाकी सबको अलग कर दो, बाकी सब एक ग्रुप बना रहे हैं, ये ग्रुप से बाहर है। पहले बेटा स्क्वायर, अगर देखो जो डायरेक्ट लॉजिक होता है ना, पहले प्रायोरिटी हमेशा डायरेक्ट लॉजिक को देंगे। पहले प्रायोरिटी हमेशा डायरेक्ट लॉजिक को देंगे, है ना, डायरेक्ट स्क्वायर या डायरेक्ट क्यूब। उसके बाद में हम मल्टीपल पावर देखेंगे, उसके बाद में हम मल्टीपल पावर देखेंगे। पहले डायरेक्ट स्क्वायर, डायरेक्ट क्यूब, देन आफ्टर हम मल्टीपल पावर देखते हैं। जो डायरेक्ट लॉजिक है पहले हमें उसको प्रायोरिटी देनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में प्राइम नंबर की जरूरत ही नहीं है बेटा। 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, पहले डायरेक्ट लॉजिक को प्रायोरिटी देंगे ना। देखो जो स्क्वायर क्यूब है आप लोग जानते हैं वो बेसिक है। बेसिक तुम भूल गए बेटा, अपना बेसिक भूल गए। स्क्वायर क्यूब बेसिक है, समझाया था ना मैंने। पहले हमें बेसिक पे ध्यान देना है। स्क्वायर क्यूब बेसिक है, बेसिक, पहले हमें बेसिक पे ध्यान देना है। स्क्वायर क्यूब बेसिक है। चलिए साहब,
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। हम्म। तुरंत क्वेश्चन देखते ही लॉजिक समझ आ गया होगा दिमाग में। देखो थोड़ा सा ना स्क्वायर क्यूब हमें पता होना जरूरी है। 27 का स्क्वायर है सर, 19 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है। लेकिन सर ये 32 का स्क्वायर नहीं है, तो इसको छोड़कर बाकी के सारे नंबर में ना डायरेक्ट स्क्वायर हो रहा है ना। सर यहाँ पे 7 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। सर यहाँ पे 7 का मल्टीपल है और सर 8 का मल्टीपल है। सर यहाँ पे 7 का मल्टीपल है और सर 8 का मल्टीपल है। मतलब 7 8 का कॉमन फैक्टर 2, 7 8 का कॉमन 8, 7 8 का कॉमन 11 है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी में ना 7 8 7 8 7 8 7 8 है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी में ना 7 8 7 8 7 8 7 8 है ना। पढ़ने के बाद भी डर क्यों लगा हुआ रहता है? देखो पढ़ने के बाद भी जब डर लगता है ना, तो उसी डर को दूर करने के लिए ये मार्केट में बुक लॉन्च की गई है, करियरविल PYQ। उसी डर को दूर करने के लिए, जब हमें पढ़ने के बाद डर लगता है ना, जब किसी भी टॉपिक को करने के बाद हमें डर लगता है, तब हम इस PYQ की मदद लेते हैं और इस PYQ का वो चैप्टर लगा लेते हैं जिसमें हमें डर लग रहा होता है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जब वो क्वेश्चंस बना लेते हो, तो आपके जहन से सारे डर अपने आप दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो PYQ है, डर के आगे जीत। PYQ का नाम है डर के आगे जीत। समझ रहे हो? हाँ जी। सर सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। सर 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है और 8 और 5 13। अरे यार ये तो सब में 8 का डिफरेंस है, नहीं हो पाएगा। कॉमन मतलब डिफरेंस से तो नहीं हो पाएगा। तो फैक्टर बेटा प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर नहीं। प्राइम नंबर कोई फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर कोई फैक्टर नहीं। यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर है 4। सर सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। सर 16 का डिफरेंस है, सर 16 का डिफरेंस है, सर 16 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सभी में, ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सभी में 16 16 16, बाकी सभी में 16 16 16। अच्छा यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 17 और 18 को। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को ध्यान से देखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को ध्यान से देखना। आई सीन रीजनिंग टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर। आप बताइए इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि आप इतना अच्छा पढ़ते हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखना बेटा। 6 और 4 10 और 1 + 0 1। सर 1 + 0 1। सर 4 और 2 6 और सर 3 और 3 6। सर 2 + 0 2, 3 + 8 11 और 1 + 1 2। तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट मतलब जो हमारा डिजिटल सम है वो सेम है। डिजिटल सम 1, डिजिटल सम 1 आ गया, डिजिटल सम 6 आ गया, डिजिटल सम 6 आ गया, डिजिटल सम 2 आ गया, डिजिटल सम 2 आ गया। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी में डिजिटल सम सेम है। ऑप्शन डी को छोड़कर, पता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस का लॉजिक नहीं लग रहा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर का लॉजिक नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हमने डिजिटल सम वाला पैटर्न यूज कर लिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत सारे बच्चों ने ना 12 का स्क्वायर 144 किया होगा, क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन मैंने कराया था सबसे शुरू में, 4 का स्क्वायर 16, तो उन्होंने सेम लॉजिक यहाँ पे लगा दिया, 12 का स्क्वायर 144। लेकिन बेटा पता है यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 क्यों और था? क्योंकि बाकी कोई लॉजिक यहाँ पे बन नहीं रहा था। मैंने आप लोगों से बोला है सबसे पहली प्रायोरिटी हम पता है किसको देंगे? सबसे पहली प्रायोरिटी हम उसको देंगे अगर कोई भी तीन पेयर, अगर कोई भी तीन नंबर एक ग्रुप को फॉलो कर रहा है, तो जो ग्रुप से बाहर है पहले प्रायोरिटी हम उसको देंगे। इसको ऑड वन आउट करने के बाद बाकी के तीनों एक ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक लॉजिक लगा दूं सर, गुणा 12 कर दूं, है ना, और गुणा 12 कर दूं और गुणा 12 कर दूं, इस सिचुएशन को ध्यान से देखो। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अब ऑप्शन डी को अलग करने के बाद बाकी के तीनों बेटा पेयर एक ग्रुप में आ गए, बाकी के तीनों पेयर एक ग्रुप में आ गए, बाकी के तीनों पेयर बेटा 12 गुना है, लेकिन ऑप्शन डी 12 गुना नहीं है। एक बच्चा कह रहा था कि सर स्क्वायर के हिसाब से भी तो अलग है, हाँ, लेकिन प्रायोरिटी हम देंगे इस सिचुएशन को कि जिसको अलग करने के बाद बाकी के तीनों पर्टिकुलर एक ग्रुप बना लें, जिसको अलग करने के बाद बाकी के तीनों क्या बना लें? एक ग्रुप बना लें। बाकी के तीनों क्या बना ले? बाकी के तीनों एक ग्रुप बना ले। यहाँ पे बेटा 36 का डिफरेंस है, यहाँ पे 18 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है।
और यहाँ पे कोई डिफरेंस मैच नहीं हो रहा। या फिर आप ये भी कह सकते थे 9 9 9 का डिफरेंस कॉमन है, 9 दूनी 18 दूनी 36, बात एक ही है। वह डिजिटल सम को ही रिप्रेजेंट करेगा, वह डिजिटल सम को ही रिप्रेजेंट करेगा। आंसर तभी भी हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी ही आएगा। आंसर तभी भी हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी ही आएगा, ऑप्शन डी ही आएगा। ठीक है। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर 13 का स्क्वायर माइनस का 13 भी तो कर सकते थे। बेटा 13 का स्क्वायर माइनस का 13 करके बाकी के तीनों ग्रुप नहीं बना रहे, हमें पहले उस हिसाब से ऑड वन आउट करना होता है, जिसको अलग करने के बाद बाकी के तीनों एक पर्टिकुलर ग्रुप बना ले, बाकी के तीनों पर्टिकुलर एक ग्रुप बना ले, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में 10 गुणा 8, 10 गुणा 8 और 13 गुणा 7। बेटा 13 गुणा 7 ना, 13 गुणा 7 91 होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 93 नहीं होता, 13 गुणा 7 होता है 91। बेटा 93 नहीं होता, 13 गुणा 7। समझ में आई। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा क्या दिक्कत है, इसको अलग करके बाकी के तीनों जो नंबर हैं वो 12 गुना हो रहे हैं, 12 गुना 12 गुना 12 गुना, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप बना रहे हैं, ऑप्शन डी को छोड़कर। चलिए साहब बनाइए। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा ये 7 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल 7 8 7 8, लेकिन ये नहीं था ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं था। हाँ जी। चलिए साहब, तो अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पे दो लॉजिक आप लगा रहे होंगे। पहला लॉजिक है सर 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 का स्क्वायर माइनस का 1। सर ये 4 का स्क्वायर माइनस का 1 नहीं है। यहां पर एक और लॉजिक आप लगा सकते हैं सर 1 माइनस 1 0 0 का क्यूब, 3 माइनस 1 2 2 का क्यूब, और 4 माइनस 1 3 3 का क्यूब। लेकिन सर ये क्यूब नहीं है, उस हिसाब से ऑप्शन बी आएगा। लेकिन उस लॉजिक को हम बाद में चेक करेंगे,
क्योंकि स्क्वायर क्यूब में पहले यहाँ पे जो डायरेक्ट लॉजिक लग रहा है वो स्क्वायर का लग रहा है। पता है कैसे लग रहा है? यहाँ पे तो हम कर रहे हैं स्क्वायर प्लस माइनस वन, लेकिन मतलब स्क्वायर प्लस माइनस कर रहे हैं, लेकिन उस लॉजिक में क्या है कि पहले हमें माइनस करना पड़ रहा है, देन आफ्टर क्यूब कर रहा है, पहले माइनस देन क्यूब। तो जो प्रायोरिटी होगी ना, पहले स्क्वायर प्लस माइनस की होगी, है ना, स्क्वायर की होगी, ना कि पहले माइनस की प्रायोरिटी होगी। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, सर अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान दे तो सर ये 9 तिया 27, 27 और एक 28, सर 10 तिया 30, 30 और एक 31, सर 11 तिया 33, 33 और एक 34, और ये हो रहा है सर 12 तिया 36। सर ये 2 का क्यूब है, सर ये 3 का क्यूब है, सर ये 4 का क्यूब है, लेकिन ये क्यूब नहीं है ना सर। 5 और 3 8 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन सी में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन तो शायद मुश्किल बना हो, लेकिन दूसरा तो सभी ने बनाया होगा, और 21वां भी सभी ने बनाया। ये दो क्वेश्चन तो सबके हो गए होंगे। अच्छा, 22वें क्वेश्चन में हो सकता है तुम फिर फंस गए हो, लेकिन 23वां क्वेश्चन दुनिया के हर बच्चे ने बना लिया होगा। 9 का डिफरेंस है ना, और यहाँ पे जो डिफरेंस है 11 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है और 11 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी के सभी में 11 का डिफरेंस है। ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी के सभी में 11 का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन तो बेकार था, ये रॉन्ग क्वेश्चन था, इसको छोड़ना ही था, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। हालांकि सेम 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 डिजिट कह सकते हो, है ना, बाकी इसमें कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन भी अगर आपके बन गए थे, देन यू आर परफेक्ट। 3 क्वेश्चन आपके बन गए थे, देन यू आर परफेक्ट। हाँ जी। चलिए साहब, बनाइए इन क्वेश्चंस को जल्दी से। बनाओ फटाफट से, जल्दी से।
बनाओ फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देख रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 25 को देख रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 25 में चल क्या रहा है सर? स्क्वायर है ना, 6 स्क्वायर माइनस का 5, सर 8 स्क्वायर माइनस का 7, और सर 3 स्क्वायर माइनस का 2। यानी कि जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं, छोटा नंबर। ठीक है बेटा, अगर हिंदी मीडियम बुक मंगाई थी, इंग्लिश मंगाई थी, या कोई भी एक्सचेंज है, तो बुक पे ना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, और व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दो। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, सर 3 और 4 7, 5 और 2 7, और जब ऐसा होता है ना ऑल्टरनेट डिजिट का जो सम का डिफरेंस है वो 0 हो, तो या फिर 11 के मल्टीपल, इसका मतलब ये है ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 8 और 7 15, 9 और 6 15, यानी कि ये भी 11 का मल्टीपल है। 6 और 4 10, 7 और 3 10, 11 ऑल्टरनेट डिजिट का जो सम है वो इक्वल है, यानी कि ये 11 के मल्टीपल है 100%। 11 3 33, 10, 11 3 99, और बचे 7, 11 7 77। ठीक है, 11 के मल्टीपल में हो गए। 11 6 66, 10, 11 99 बचे 9, 11 99, 11 दूनी 22, 10, 11 99 बचे 5, 11 5 55। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, सर इसमें 4 दूनी 8 है, 3 दूनी 6 है, 3 तिया 9 है, तो ऑप्शन डी को छोड़कर तो बाकी सही में इंडिविजुअल डिजिट का लॉजिक था। सर इतनी बड़ी बड़ी डिजिट है तो डेफिनेटली डिजिटल सम होगा। 2 और 5 7 और 6 13 और 6 19 और 7 26, 26 और 1 27, 2 और 7 9 और 6 15 और 4 19 और 7 26, 26 और 1 27, 2 और 5 7 और 7 14 और 9 23 और 3 26, 26 और 1 27, 2 और 6 8 और 5 13 और 3 16 और 9 25 और 1 26। तो इंडिविजुअल डिजिट के हिसाब से हम ये लॉजिक बना सकते हैं। 8 और 7 15 और 6, 15 और 6 21 और 3 24 और 2 26, 26 और 1 27 हो गया। 5 और 6 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20, 20 और 7 27 हो गया। 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22 और 5 27 और 6 33 हो गया। ठीक है, 9 और 8 17 और 1 18 और 2 20 और 7 27 हो गया। तो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सभी में डिजिटल सम कितना है? 27। ऑप्शन बी को छोड़कर। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो ये 7 के फैक्टर हैं। 7 6 42 बचे 2, 7 5 35 बचे 4, 77 49। 7 6 42 बचे 2, 7 4 28, 77 7 एकम 7। तो ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी बाकी के सभी में 7 का फैक्टर, ऑप्शन सी को छोड़कर। ठीक है भैया, आपका टारगेट है सिर्फ 6 में से 3 क्वेश्चन बनाने का हर बार। अगर आप 6 में से 3 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, अगर आप 6 में से 3 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो टारगेट है वो 6 में से 3 क्वेश्चन को बनाने का है। आपका टारगेट क्या है? 6 में से 3 क्वेश्चन बनते रहे बस। अगर आप 3 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, देन यू आर परफेक्ट। आप में कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कैसी भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर 3 क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो 4 का स्क्वायर 15 नहीं होता बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहे हो? 2 - का 1 2, 7 - का 1 3, -का 1 2, 3 - का 1 2, क्या कहना चाह रहे हो? ये कोई लॉजिक नहीं। 25 को 2 की पावर से कर दो, फिर से वही दिक्कत। देखो पावर हम बात, जब हमें स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है, जब हमें स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है तो हम पावर को चेक नहीं करते। जब स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है तो हम पावर को चेक नहीं करते। समझ रहे हो? अगर स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है तो हम पावर को चेक नहीं करते हैं। अगर स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है तो पावर चेक नहीं होती वहां पे। जी
यस, बहुत बढ़िया। सर अगर मैं क्वेश्चंस पे ध्यान दूं तो 4 और 2 6 और 5 11, 6 और 2 8 और 3 11, 7 और 2 9 और 2 11, 5 और 6 11 और 1 12। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी में इंडिविजुअल डिजिट का सम 11 है। सर यहाँ पे देखो 57 को उल्टा लिखा है, 34 को उल्टा लिखा है, 12 को उल्टा लिखा है। ऑप्शन सी को छोड़कर इसको उल्टा लिख दिया, इसको उल्टा लिख दिया, इसको उल्टा लिख दिया। सर ये तो बहुत आसान है। सर ये 10 गुना कर दो, ये भी 10 गुना कर दो, बट ये 10 गुना नहीं है, ये भी 10 गुना है। तो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सभी 10 गुना है। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सभी 10 गुना है। सर 21 को छोड़कर दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। सर 9 को छोड़कर दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, सभी की सभी अभाज्य संख्या है ना। 21 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्या है, 9 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्या है। सर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं है। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी के सभी में ना पेयर स्क्वायर है, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर। ऑप्शन डी को छोड़कर आपका टारगेट 6 में से 3 क्वेश्चन। अगर आप 6 में से 3 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, अगर आप 6 में से 3 क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आप, है ना, तो आप एकदम परफेक्ट कैटेगरी में जा रहे हो। आप में कोई भी कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। तो आप परफेक्ट कैटेगरी में जा रहे हो, आप में कोई भी कमी नहीं है किसी प्रकार की। आपका जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ 6 में से 3 क्वेश्चन का है ना। 6 में से 3 क्वेश्चन अगर आपके सही हो पा रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में बेटा इंडिविजुअल डिजिट का सम कर दो। क्वेश्चन नंबर 31 में इंडिविजुअल डिजिट का सम कर दो, इंडिविजुअल डिजिट का सम। क्वेश्चन नंबर 25 में 4 का स्क्वायर माइनस का 1, 4 का स्क्वायर माइनस का 1 है मेरे भाई। लेकिन 4 का स्क्वायर माइनस का 1 करने के बाद हमने क्या करा था, ये स्क्वायर में से ना 3 से एक छोटी नंबर क्या है 2, 6 से एक छोटा नंबर क्या है 5, 8 से एक छोटा नंबर क्या है 7। तो ये 4 स्क्वायर माइनस का 3 होना चाहिए था, माइनस का 3। एक छोटे नंबर से माइनस होना चाहिए, ना कि 1 से। ये होना चाहिए था माइनस का 3, माइनस का 3 होना चाहिए था। सर क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ एक और लॉजिक हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 35 में कोई लॉजिक नहीं लगेगा। जब प्राइम नंबर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब प्राइम नंबर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं फिर आपको सोचने और समझने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। अगर प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं तो फिर तो और कोई लॉजिक बनता ही नहीं है ना, फिर तो कोई और ऑप्शन बनता ही नहीं है आपको, फिर कोई और ऑप्शन नहीं बनता। समझ रहे हो? हम्म। सर यहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट का समय 8 और 1 9 और 1 10। सर 9 और 1 10, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी के सभी में इंडिविजुअल डिजिट का सम क्या है 10। ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी में इंडिविजुअल डिजिट का सम क्या है 10। सर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूं तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये 38। इसमें पता है क्या, वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट है। वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट है, पहले इसकी वाटर इमेज बनाओ फिर मिरर इमेज बनाओ, पहले इसकी वाटर इमेज बनाओ फिर मिरर इमेज बनाओ, पहले इसकी वाटर इमेज बनाओ फिर मिरर इमेज बनाओ। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है ना। ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है, पहले वाटर इमेज देन मिरर इमेज। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी के सभी में जो पेयर है ना वो वाटर और मिरर इमेज के हिसाब से है, वाटर मिरर इमेज, वाटर मिरर इमेज, वाटर मिरर इमेज। सर 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छिंग 30। सर 2 एकम 2, सर 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। सर 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। सर 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो ऑप्शन ए को छोड़कर, है ना, इसमें 6 गुना हुआ है, बाकी सब में 5 गुना 5 गुना 5 गुना। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी के सभी में 5 गुना है। ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी के सभी में क्या है 5 गुना है। सर यहाँ पर अगर मैं चलूं तो सर 2 8 16 होगा, है ना, और सर 7 8 56 होगा। आपने देखा 2 गुणा 8 16 होगा, 7 गुणा 8 56 होगा,
सर 5 × 8 = 40 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये होगा बेटा 4 × 16, 16 × 64, 16 × 64। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, है ना। हाँ जी, वैसे तो 39 भी डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, कॉमन डिफरेंस तो ये क्वेश्चन हो नहीं रहा, पक्की बात है। मतलब कॉमन डिफरेंस हो रहा है, नहीं हो रहा सर। डिजिटल सम 7 है, डिजिटल सम 3 है। डिजिटल सम 7 है, डिजिटल सम 3 है। डिजिटल सम 7 है, डिजिटल सम 3 है। लेकिन यहाँ पे जो डिजिटल सम है वो 8 और 4 है। यहाँ पे जो डिजिटल सम है वो 8 और 4 है। बाकी सब में 7 3 7 3 7 3 है। ऑप्शन डी में 8 और 4 है। सर ये वैल्यू लेस देन 1 है, ये भी वैल्यू मेरी लेस देन 1 है, ये भी वैल्यू मेरी लेस देन 1 है, बट ये वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 है। तो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी के सभी में लेस देन 1 है। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी के सभी में लेस देन 1 है ना। हाँ जी। तो अगर आपने 3 क्वेश्चन भी बना लिए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका टारगेट है हर बार 6 में से 3 क्वेश्चन अचीव, 6 में से 3 बनाना। चलिए साहब, बनाइए। हाँ जी। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिक्कत है भाई। क्वेश्चन नंबर 39 बेटा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छिंग 30, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो सभी में 5 गुना है लास्ट में, लेकिन इसमें 6 गुना कर दिया। सभी में 5 गुना था, इसमें 6 गुना कर दिया। हाँ जी। चलिए साहब, सर वही क्वेश्चन है, 36 को उल्टा लिख दो, है 46 को उल्टा लिख दो, 26 को उल्टा लिख दो। लेकिन 56 को उल्टा नहीं लिखा गया, बाकी सभी में नंबर उल्टे लिखे गए हैं।
सर अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, ये 9 का डिफरेंस है, सर यहाँ पे 9 का डिफरेंस। तो ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी के सभी में 9 का डिफरेंस है। सर ये जो वैल्यू है ये 100/11 है, ये भी वैल्यू 100/17 है, और ये भी वैल्यू 100/13 है। लेकिन ये जो है ना 19×95 ये 101 बटा है। ये बाकी सभी 100 बटे में जा रहा है, ये 101 बटे में जा रही है। सर यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 11 एकम 11 और 11 सत्ते 77, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, और 12 एकम 12, 12 का मल्टीप्लाई नहीं है, 14 एकम 14 और 14 से 84। तो 12 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बाकी सभी मल्टीप्लिकेशन में है, बाकी सभी मल्टीप्लिकेशन में है ना। हाँ जी। सर यहाँ पर 341 प्राइम नंबर है, 11 का स्क्वायर है, और बाकी में है ना, बस यही है कि सर यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बाकी के सभी में कॉमन फैक्टर है। 3×7 = 21, नहीं 5×4 = 20, और 5×7 = 35, 47, 5, नहीं इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 3 एकम 3, 3 चौक 12 ना, 7×6 = 42, 7 एकम 7, यहाँ भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5×4 = 20, 5×7 = 35। सर यहाँ पर 3×6 = 18, 3 एकम 3, ओके, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 ने 18, 2×6 = 12, 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 9 36, 4 8 4 9 36, 4 8 32, 8 से भी हो जाएगा, 8 चौक 32, 60, 8 9 72, ओके। सर यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 3 दिन 70 ना 7 17, 17 × 17, हाँ, और ये क्या है 3 एकम 3, 3 छिंग, हाँ 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3×7 = 21, ये 11 का स्क्वायर, और ये हाँ 19, नहीं 19 का तो 361 होता है शायद। 18 का भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 को एडिशन से कर सकते हैं, 44 को एडिशन से भी कर सकते हैं। 3 और 4 7, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 9 और 2 11, तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। हाँ जी। 11 3 33 बचा 1, 11 के कॉमन फैक्टर में, बाकी कोई का किसी का कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें 11 का कॉमन फैक्टर है, बाकी किसी का कॉमन फैक्टर नहीं है। सर यहाँ पे एक दो लॉजिक लगा सकते हो। एक तो लगा सकते हो सर 37 प्राइम नंबर है, लेकिन इसको अलग करने के बाद बाकी के तीनों एक ग्रुप नहीं बना रहे। इसको अलग करने के बाद बाकी के जो तीनों नंबर है ना, बाकी के तीनों एक ग्रुप नहीं बना रहे। बाकी के तीनों एक ग्रुप नहीं बना रहे। सर 34 का उल्टा 43 ही तो होता है, लेकिन इसको अलग करने के बाद बाकी के तीनों एक ग्रुप नहीं बनाएंगे ना। हमें पहले क्या करना होता है? हमें पहले 3 ग्रुप में बनाने होते हैं। अगर मैं तुम कह रहे हो सर 34 का उल्टा 43 है, इसको अलग कर दो, लेकिन उस हिसाब से बाकी के तीनों एक ग्रुप नहीं बनाएंगे, तो पहले हमें बाकी के तीनों को ना एक ग्रुप में डालना होता है। पहले हमें बाकी के तीनों को एक ग्रुप में डालना होता है। जैसे कि ये है, अगर मैं ये प्राइम नंबर अलग कर दूं तो बाकी के तीनों एक ग्रुप में नहीं आएंगे। लेकिन मैं अगर एक और लॉजिक देखूं, सर 11 का स्क्वायर माइनस का 1, 12 का स्क्वायर प्लस का 1, 7 का स्क्वायर प्लस का 1, और 6 का स्क्वायर प्लस का 1। लेकिन अब अगर मैं ऑप्शन ए को अलग करता हूं, अगर मैं ऑप्शन ए को अलग करता हूं, अब आप देख लो, अब बेटा बाकी के तीनों एक ग्रुप में आ रहे हैं। अब बाकी के तीनों क्या आ रहे हैं? एक ग्रुप में आ रहे हैं, और ये ग्रुप से बाहर हो गया। तो हमने यहाँ पे प्राइम नंबर को ऐड नहीं किया, क्योंकि प्राइम को ऐड करने के बाद तीनों एक ग्रुप नहीं बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर प्लस वन है, और ये स्क्वायर माइनस वन है, इसीलिए ये सबसे अलग है। इसीलिए ये सबसे अलग है। इसीलिए ये सबसे अलग है। सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 चौक 36, 9 निम 81, 8 8 8, 5 5 5,
हाँ, यहीं पे कॉमन फैक्टर नहीं है। ऑप्शन डी को छोड़कर इनका कॉमन फैक्टर कितना है? 9 है, इनका 8 है और इनका 5 है। लेकिन ऑप्शन डी में तीनों नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहां पर 166 को छोड़कर बाकी के तीनों प्राइम नंबर है। यहां पर 166 को छोड़कर, यहां पर 166 को छोड़कर बाकी के सभी प्राइम नंबर है। 166 को छोड़कर बाकी के सभी प्राइम नंबर है। तो तुमने कर लिए पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व आज की क्लास में, पूरे 50। तो अब हमारी मुलाकात होगी कल। टिल देन गुड बाय, लव यू।